खान का खून करने के लिए तुझे किसने भेजा था? मुझे कुछ नहीं पता। बहुत मोटी खाल का है। मैं भी देखता हूँ तू कब तक नहीं बोलता। बड़ी बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी। आपने मुझे इंस्पेक्टर की मार से बचा लिया, वरना मुझे हर रोज ही बहुत बुरी तरह पीटता रहता। तो तुम पुलिस को सच सच क्यों नहीं बता देते? तुम इस वक्त ऐसे आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारी तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो चुका है। उसको तुम्हारे मरने जीने से कोई सरोकार नहीं है। उसने तुम्हें सिर्फ खून करने के लिए हायर किया था। अब पकड़े जाने पर तुम्हें छुड़ाने की जरूरत नहीं समझी। वो तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन। बोलो कौन है वो? मैं बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। लेकिन साहब, चिंता मत करो, तुम्हें छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। बोलो। जिसने मुझे इस काम के लिए भेजा उसका नाम एलिजा है। इंस्पेक्टर साहब, क्या रहा मिस्टर अमर? हमने जो मिलकर ड्रामा प्लान किया था वो सक्सेसफुल रहा। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन सॉरी सर, इस ड्रामे में मुझे कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े जो नागवार थे। नो मिस्टर अमर, ये तो मैं भी जानता हूँ कि आप कमिश्नर साहब को नहीं जानते और ना ही आप मेरे उससे शिकायत करने वाले हैं। रही आई कार्ड की बात, तो भी ऐसा था कि किसी भी आम आदमी के पास हो सकता है। सर, मेरे दिमाग में एक बात बार बार घूम रही है। अरबाज खान का खून करने के लिए जिसने दिलावर को हायर किया वो एक औरत है, और खान साहब को जिसने स्मगलिंग के झूठे जुर्म में फंसाया वो भी एक औरत है। तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों काम एक औरत नहीं किए हों? हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आपको उस औरत को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कौन? मैं पूछती कौन है? वो पता नहीं इतनी रात कौन आ गया। आती हूँ। मैडम जस्ट अ मिनट, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। लेकिन किस जुर्म में? अरबाज खान पे कातिलाना हमला करने। किसी अरबाज खान को नहीं जानती। लेकिन दिलावर अरबाज खान को अच्छी तरह जानता था और उसके बयान के मुताबिक आपने ही कत्ल करवाने के लिए उसे हायर किया था। नहीं नहीं, मैं किसी अरबाज और दिलावर खान को भी नहीं जानती। झूठ बोलती हैं आप। आप दिलावर और अरबाज को अच्छी तरह जानती हैं। झूठ है, मैं किसी को नहीं जानती। आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में चल के कहिएगा। लेकिन कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो इन्हें। क्यों? लेकिन मैं किसी को ले नहीं जाओ। जानती। छोड़ दीजिए ले जाओ मुझे। इन्हें। मेरा कसूर क्या? मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं जानती किसी को। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, किसी भी कीमत पे हमें असलियत तक पहुंचना है। अमर साहब, आप चिंता मत कीजिए, बड़ा से बड़ा मुजरिम भी मेरे सामने जुबान खोल देता है। और मारो इसे, और मारो, और मारो। बता सच्चाई क्या है, बोल। किसने किया था दिलावर को हायर? बोल। बताती हूँ, सब कुछ सच सच बताती हूँ। मैंने ही अरबाज खान के लिए दिलावर को हायर किया था। और मैंने ही खान साहब की गाड़ी को रोका था ताकि मेरे साथी उनकी गाड़ी में स्मगल किया हुआ सोना रख सके। ये बात तो इसने कबूल कर ली, लेकिन एक बात और पूछनी है इससे कि ये काम इसने किया किसके इशारे में? ये सब कुछ उगल देगी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इसे गामदेवी पुलिस स्टेशन ले चलिए ताकि खान साहब से इसकी शिनाख्त करवा सके। चलिए, आपको साहब ने बुलाया। स्टॉप, प्लीज स्टॉप। जी हाँ, यही वो मोहतरमा हैं जिन्होंने हमारी गाड़ी का रास्ता रोककर हमें पुलिस चौकी का रास्ता दिखाया। कांस्टेबल, डाल दो इसे हवालात में। नहीं, मैं
बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। आप सचमुच बेगुनाह साबित हुए खान साहब, और इसका सारा क्रेडिट अमर साहब को जाता है। अमर साहब, ये कमाल आपने किसे कर दिया? खान भाई, ये तो मुझे आपसे पहले ही पता चल चुका था कि कुछ लोग आपकी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं और बाद में आपको इस दलदल में फंसाने की। उन तक पहुंचने के लिए मुझे एक ही आदमी नजर आया, दिलावर, जिसे आपने कोलाबा पुलिस के हवाले कर दिया था। दीक्षा बेटी को कार्तिक के साथ अपने घर भिजवाने के बाद मैं कोलाबा पुलिस चौकी गया और वहां के इंस्पेक्टर से मिलकर दिलावर को कॉन्फिडेंस में लिया। और खान भाई, बस उसके बाद सारी मुश्किलें आसान हो गई। अमर साहब, परसों हमारी बेटी की शादी है। जिस इल्जाम में हमें फंसाया गया उसके सबब कल हम सारी दुनिया में जलील हो चुके होते, और यही जिल्लत हमारी मौत की वजह बन गई होती अगर आप हमारी मदद के लिए ना आते तो। खान भाई, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। आपने हमें बेगुनाह साबित करवाकर हमें एक नई जिंदगी बख्शी है। बहुत बड़ा एहसान किया है आपने हम पर, जिसे हम अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलेंगे। नहीं नहीं खान भाई, मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। और दीक्षा बेटी जिस घर जा रही है, वहां रचा सिर्फ कार्तिक का ही नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है। खान भाई, परसों आप ही की मौजूदगी में दीक्षा बेटी की शादी होगी, और जरूर होगी। सुखी रहो बेटी, हमेशा खुश रहो। बेटी, उन तीनों का भी आशीर्वाद ले लो। बेटी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अच्छा बेटी, हम चलते हैं। पापा, दूर हो रही है। बेटी, आज तो हम बहुत खुश हैं कि कुदरत ने हमें ये मुबारक दिन दिखाया कि तुझे तेरे घर साथ इज्जत के रुखसत कर सके, तेरे मरहूम वालिद को अपना दिया हुआ कौल पूरा कर सके। बेटी, तुम्हें अपने आप से जुदा करते हुए हमें भी तकलीफ तो बहुत हो रही है, पर क्या करें, बेटियों को अपने घर सदा कौन रख पाया है। वो तो होती ही पराई अमानत है। दुनिया की इसी रस्म के आगे हम भी मजबूर हैं बेटी। कार्तिक साहब, अपने जिगर का टुकड़ा आपके सुपुर्द किए जा रहे हैं। बड़े नाजों से पाला है अपनी इस दीक्षा को। खुदा के वास्ते इस मासूम कली को जमाने की हर गर्म सर्द हवा से बचा कर रखिएगा। अगर इससे कभी कोई भूल हो जाए तो अपनी बच्ची समझकर माफ कर देना। नमस्ते बेटा,
आइए अमर साहब। जीते रहो बेटे। अरे बस बस, इतनी प्यारी बहू ले आया है मेरा बेटा। सदा सुहागन रहो बेटी, दूधो नहाओ पूतो फलो। बेटी ये हार ऐसे ही शुभ दिन पर और आज उसी परंपरा के मुताबिक चौधरी खानदान की इज्जत, मान, मर्यादा मैं तुम्हें सौंप रही हूं। ले लो बेटी। सुनंदा, अपना रजत अब संसारी हो गया है। घर संसार बस गया है इसका। मेरी तो आप लोगों से यही सलाह है कि आप दोनों शादी कर लें। ये रिस्क लेना अच्छा नहीं। हम लोगों ने बहुत सोच विचार करने के बाद ही ये फैसला किया है। ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं, मगर ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस औरत का पहला केस बिगड़ जाए और बिगड़वा दिया जाए, उसके जीवन में दोबारा मां बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस वक्त ये बच्चा दुनिया और समाज की नजरों में पाप है निशा, पाप। नहीं कार्तिक, इस तरह माँ उसकी ममता को गाली मत दो। और ये तुम कह रहे हो, तुम जो इस बच्चे के बाप हो? तुम अगर जिद पर अड़ी हो तो मैं भी ये कहने के लिए मजबूर हूं कि पता नहीं इस बच्चे का बाप मैं हूं भी कि नहीं। ये बात कहकर तुमने मुझे अपनी घटिया और गिरी हुई ज़हनियत का पता दे दिया। मैं जानती तुम्हारा असली रूप क्या है। तुम बुज़दिल हो, वैश्य हो, इंसान नहीं शैतान हो। हाँ हाँ, मैं बुज़दिल हूँ, वैश्य हूँ, हैवान हूँ, शैतान हूँ, मगर इस बच्चे का बाप नहीं हूँ जिसे तुम मेरा नाम देना चाहती हो। ठीक है, तुम इस सच्चाई को झुठला सकते हो, लेकिन मैं नहीं। अब मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। दुनिया, समाज या खुद इस बच्चे को ये नहीं बताऊंगी कि उसका जलील बाप कौन था, उसका नाम और जात क्या थी। जाओ कार्तिक, मैंने तुम्हें खुद से आजाद किया। मैं उम्र भर के लिए तुम्हारी यादों का कैदी बन गया। तुम रजत को जन्म देकर मेरा नाम दिए बगैर इस संसार में जीने के काबिल बनाकर मुझे सजा देना चाहती थी ना। भगवान ने तुम्हारी तरफ से मुझे एक लंबी सजा दे दी, लेकिन शायद उसे मुझ पे दया आ गई और उसने मुझे यह मौका दे दिया कि मैं अपनी औलाद को अपना नाम दे सकूं, अपना कह के पुकार सकूं उसे निशा। तुम्हें तो दुल्हन बनाकर मैं इस घर में न ला सका, पर तुम्हारा बेटा, हमारा बेटा रजत इस घर में दुल्हन ले आया है। तुम खुश हो ना? खुश हो ना तुम? डैडी। हाँ बेटा। वो मैं ये कहने आया था कि नाश्ता तैयार है। अच्छा डैडी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। ये अक्सर आप माँ की तस्वीर से बातें क्यों करते हैं? बेटा,
मैं अक्सर तुम्हारी मां की तस्वीर से बातें करके अपने आप को इस बात का एहसास दिलाता रहता हूं कि मैं तुम्हारी मां का मुजरिम हूं। वाह, लगता है लंच और डिनर सबका इंतजाम एक साथ ही कर लिया है। तो ब्रेकफास्ट ही डैडी, लेकिन खुशबू से ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत मजेदार बनी है। जी हाँ डैडी, आज मैंने आपकी सारी पसंद की चीजें बनाई हैं। चीज सैंडविच, मटन पैटीज, आलू की टिक्की और गरम गरम समोसे। बस बस बस, तूने क्या मुझे पेटू समझ रखा है? वैसे भी बहू, इस बुढ़ापे में जबान का स्वाद बिगाड़ोगी तो मुश्किल तुम्हें ही होगी। नहीं डैडी, ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मैं रोज आपको आपकी पसंद की चीजें खिलाऊं। माँ की मौत के बाद पेट की भूख तो जैसे तैसे मिट जाया करती थी, पर दिल की भूख हमेशा बनी रही। आज बरसों बाद गृहलक्ष्मी के हाथों इस घर का चूल्हा जला है। अब लगता है कि पेट की भूख के साथ साथ दिल की भूख भी मिट जाया करेगी। डैडी, नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो रहा है। आज मेरी बहू ने इतने प्यार से सब कुछ बनाया है, मैं जरूर खाऊंगा, जी भर के खाऊंगा मैं। अरे बेटा, खाने से याद आया, आज तो तुम लोगों को लंच पे अमर साहब के यहाँ जाना है। जी डैडी। बेटी, तुम वहां जरा जल्दी चली जाना, क्योंकि आजकल सुनंदिनी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। नौकरानी से कहा था कि जल्दी आ जाए, घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान नहीं, घर के अपने लोग आने वाले हैं मम्मी। अरे बहू, मैं तुम दोनों का कब से इंतजार कर रही थी। आओ आओ। प्रणाम मम्मी। जीते रहो। तो आप हम दोनों को मेहमान कह रही थी? अरे नहीं बेटा, तुम दोनों तो इस घर के मालिक हो। तो फिर मम्मी, इस मालकिन को अपना काम करने दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटी, मैं कर लूंगी। सुनंदा, बहू को काम करने दो। जानती हो ना सुनंदा, जब बेटे की शादी हो जाती है तो घर के चूल्हे चौके पर बेटी का राज हो जाता है। भाई खुश रहो तुम दोनों। ये शुभम घर पे नहीं है क्या? बेटा, आजकल तेरा छोटा भैया जरा कुछ ज्यादा ही मन लगा कर पढ़ रहा है। संसार संसार, ये संसार, ये संसार, चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार, ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार।